2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर अध्यक्ष संतोष शेट्टी के नेतृत्व में मानसरोवर से शिवाजी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत आरपीआई के भिवंडी शहर अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ द्वारा तिरंगा झंडा लहराकर किया गया। वहीं चाचा नेहरू स्कूल में खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक हैंडलूम तैयार किया गया था, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं विभिन्न सामानों के विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जिसका उद्घाटन पंचायती राज मंत्री कपिल पाटिल के हाथों किया गया। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा शहर अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने मंडई स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पहार पहनाया। वह शिवाजी चौक पर शिवाजी महाराज को पंचायती राज मंत्री कपिल पाटिल व अध्यक्ष संतोष शेट्टी द्वारा पुष्पहार पहनाकर यात्रा का समापन किया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में भाजपा महिला व पुरुष कार्यकर्ता शामिल थे। इस तिरंगा यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए पंचायती राज मंत्री कपिल पाटिल व भिवंडी शहर अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। सहयोगी राज्यमंत्री पवन जैन ही सगळे पदाधिकारी मंडळी। त्यानंतर चौथा स्टॉल आहे कृषी शाळा। त्यानंतर 7, 8, 9, 10 पीछे आ जाओ एम्ब्रॉयडरीचा स्टॉल आहे तो। त्याच्यामध्ये आणि संतोषी माता एम्ब्रॉयडरीवर अशी 2 जण तिथे बसलेले आहेत। मी थोडी गर्दी कमी करायची। देवदास ट्रॅक्टर्स घरगुती मसाले आपल्या उजव्या हाताला अजून 2 सळत नाही खाली स्टील आणि ॲल्युमिनियमच्या मध्ये, पण आज त्याचं देखील आपण इथे प्रदर्शन मांडलं। स्टॉल आहे, या स्टॉल वरती संपूर्ण स्टेज वरती येतील। विनंती करते या प्रदर्शन विक्रीमध्ये आपण थोडीशी खरेदी देखील करायची आहे। हमारे प्रवीण मिश्रा बहुत हमारे जेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष इनको जिम्मेदारी दिया है, और आज अभी हमारे मंत्री महोदय बस पहुंच चुके हैं। उनके यहाँ से शिवाजी महाराज जी को हम आज फूल अर्पण करेंगे। उनके आशीर्वाद लेके यहाँ पे जो हमारे चाचा नेहरू ग्राउंड में खादी ग्राउंड उत्सव जो लोकल जो मोदी जी का एक नारा है कि हर लोकल को बढ़ावा देना है, तो उसका उद्घाटन भी हमारे मंत्री जी करेंगे। उसका हम जिम्मेदारी बार साउथ सेल के अध्यक्ष मोहन कुंडा को इसका आज का प्रमुख बनाया। ऐसे 14-15 प्रमुख है, हर एक को प्रमुख बनाया। जैसा प्रोग्राम आएगा वैसे हम लोग कार्यक्रम करेंगे। फिर भी 70 से 7 सेवा करने के लिए हमें जो मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग गए 17 तारीख को दामन नगर से शुरू किए। जो सम्मानीय मंत्री जी सेंट्रल के आए थे कपिल पाटिल जी, महिजी चौकली इनके नेतृत्व में, और आज 7 तक कार्यक्रम चलते रहेगा। और बहुत उत्साह के साथ भारत का जो झंडा है, ये जो भारत माता को जय बोलने वाले भारत के झंडा, ये हर बार मोदी जी उनके पूरे नड्डा जी दिखाना चाहते हैं क्या भारत का जो नक्शा ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के हाथ में शेप है। इसलिए आज गांधी जी के जयंती के अवसर पर उनको फूल माला करके हम लोग आज बहुत बड़े तादाद में निकले, जिसमें महिला हर एक ने एक अच्छा नियोजन पद्धति से कोविड का हर सब कायदा पालते हुए हमने एक अच्छा इधर आज एक किया कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 17 सितंबर को जो जन्मदिन था, से सेवा ही संगठन ये सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मनाया जा रहा है। और 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती पर जो तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकली है, से गांधी जी के विचारों का प्रसार करने का काम ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश में आज करने का संकल्प हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने दिया है। और वो संकल्प को लेके शहर के गली गली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो गांधी जी का विचार जो है
वो पूरे विश्व को प्रेरणा देने वाला विचार है। आपने देखा होगा परसों यूएन में जो यूएन की बैठक थी, वो बैठक में अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने भी गांधी जी के विचारों का जिक्र किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये हमेशा गांधी जी के विचारों को लेके इस देश को विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ाना उसके बारे में सोचते हैं। गांधी जी के सपनों का गांव बनाने के बारे में सोचते हैं और गांधी जी ने जो विचार दिया है वो विचार को लेके भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुँचे, ये भूमिका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो किया है, निश्चित तौर पर इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो प्रेरणा लेके आने वाले दिनों में गांधी जी का विचार इस देश में और मजबूत करने के लिए इस तिरंगा यात्रा से निश्चित तौर पर प्रेरणा लेके काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर एक प्रश्न और करूंगा, जहां से यात्रा आई है सड़कों की हालात बड़ी दयनीय रही, तो सड़कों की हालात बड़ी दयनीय रही, आपका प्रेशर रहा तो काम हो जाएगा? ऐसा है, इस भिवंडी शहर के विकास के लिए जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हम लोगों ने 52 रास्ते कंक्रीट के मंजूर किए थे। उसमें से 17 रास्ते जो अभी पूरे हो गए हैं, आप उसको देख रहे हैं। बाकी जो रोड है उसको स्टे लगा के रखे। अगर वो स्टे नहीं लगाते, वो काम होता, तो आज आपको ये सवाल पूछने की नौबत नहीं आती। पूरे महाराष्ट्र में रोड के हालात ऐसे हैं कि सरकार का ध्यान नहीं है। ट्रैफिक के वजह से इतनी परेशान जनता है, सरकार का उसके ऊपर भी ध्यान नहीं है। अभी परसों कुछ मीटिंग हुआ और वो मीटिंग में तय किया कि हेवी ट्रैफिक अभी दिन में नहीं चलेगी, फिर भी चल रही है। मैं कल टीवी पे किसी की उनका डिबेट सुन रहा था। शिवसेना का एक कार्यकर्ता कह रहा था कि नेशनल हाईवे का काम नेशनल हाईवे नहीं कर पा रही है, इसलिए हमारे पालक मंत्री ने एमएसआरडी को माध्यम से वो काम लिया और अभी एमएसआरडी से उसके ऊपर पैसा खर्चा करेगी और काम करेगी। ये गलत जानकारी लोगों को दे रहे हैं। पैसा नेशनल हाईवे का ही है और नेशनल हाईवे काम करना चाहती नहीं थी, ऐसा नहीं था। एमएसआरडीसी ने नेशनल हाईवे को नितिन गडकरी जी को कहा कि समृद्धि मार्ग को लग के ये रोड है, ये अगर हमारे पास देंगे तो हम इसको कनेक्टिंगली काम करेंगे। उनके पास दे के भी अभी 6 महीना हो गया, अभी खड्डे भरने का भी काम नहीं हो रहा है। तो ये सरकार तो सरकार, उनके जो कार्यकर्ता है वो भी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनसे खड्डे भरे नहीं जाते रोड के, तो ये रोड के काम क्या करेंगे? मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, मैंने तो एक ऑनलाइन बैठक में दिल्ली से मैं जुड़ा हुआ था, उस वक्त भी उद्धव ठाकरे साहब को कहा था कि भिवंडी का जो स्टे लगाया उसको उठा दो, लेकिन अभी तक नहीं उठाया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पालक मंत्री जो है हमारे सबके पालक है और उन्हीं के पास नगर विकास खाता है, डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है। तो पालक को तो हमारी सारी समस्या, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। और जिस जिले के वो पालक है वो जिले में ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने का काम वो कर सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, उनको भी मैं विनती करता हूँ कि थाने जिले में लोग परेशान हैं ट्रैफिक की वजह से, खड्डों के वजह से। इसके ऊपर ध्यान दे के लोगों को आसानी से रास्ते के ऊपर से किस तरह से प्रवास करने का मिले, इसके ऊपर ध्यान दे। कई ऐसी फैमिली है जिनका कर्ता कोई घर का है, वो एक्सीडेंट की वजह से ख़त्म हो गया और वो पूरी फैमिली उद्ध्वस्त हो गई। तो ये फैमिली को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार पहल करे और ये रोड की जो हालत है वो सही करे।